तो आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, इमोशनली स्टेबल नहीं हो, तो आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस से और अपने आसपास के लोगों के एक्सपीरियंसेस से कुछ चीज़ें बताऊंगी, जिससे हो सकता है कि आपको हेल्प हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल होता है और मैं नहीं चाहती कि लोग इस चीज़ से सफ़र करें। जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ से बाहर आ जाएं। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ नॉर्मलाइज द सफरिंग। यू आर नॉट अलोन इन दिस। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो जो बुरा फील कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। आप अकेले नहीं हो जिसको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई नहीं समझता, सिर्फ मेरी ज़िंदगी में ही इतना दुख है। नहीं, बाकी लोगों की ज़िंदगी में भी है। पर फ़र्क ये है कि सबकी लाइफ में ये फेज़ अलग अलग टाइम पे आता है। किसी का आपसे पहले आएगा, किसी का आपके बाद आएगा, पर आएगा सबका ज़रूर। जब हमें ये भरोसा मिलता है, ये फैक्ट से हम अवेयर होते हैं कि बाकी लोग भी इस चीज़ से गुज़र रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम एबनॉर्मल नहीं हैं, तब हमें हिम्मत मिलती है, मजबूती मिलती है। पता चलता है कि ठीक है, सब लोग गुज़र रहे हैं, सबके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है, हम भी गुज़र जाएँगे इस चीज़ से। तो नॉर्मलाइज़ इट। अब सेकंड चीज़ कि आपकी सिचुएशन कोई नहीं समझेगा, मैं मानती हूँ आपको लोग जज करेंगे। तो उसका ये तरीका है कि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाओ, लोगों पर इमोशनली डिपेंडेंट मत रहो। दूसरे लोगों के एक्शन से का असर खुद पर मत होने दो। अगर किसी और ने आपसे रूडली बात की, किसी और ने आपको धोखा दिया, किसी और ने आपसे झूठ बोला, तो वो उसने किया है, आपने नहीं किया। हालाँकि किया उसने आपके साथ है, लेकिन उसने नहीं किया, वो बुरा इंसान है, आप अच्छे इंसान हो। तो कोशिश करो, देखो थोड़ा असर तो होगा ही, हम सब रोबोट्स नहीं हैं। पर कोशिश करो कि सामने वाले ने अगर कोई बुरा काम किया है आपके साथ, तो उसके कुछ करने से आप मत दुखी हो। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे तो कोई भी आपको दुख पहुंचा देगा। उसने धोखा दे दिया, उसने झूठ बोल दिया, उसने आपसे मिलने से मना कर दिया, उसने आपका फ़ोन नहीं उठाया, उसने आपका मैसेज का लेट रिप्लाई किया, उसने उसको आपका ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं है, उसको आप सुंदर नहीं लगते। अगर उसकी मर्ज़ी, उसकी पसंद, उसकी किसी बोली हुई बात से आपको दुःख पहुँच रहा है, तो आप अपने कंट्रोल में नहीं, उसके कंट्रोल में हो। तो दूसरों के एक्शन से खुद को दुखी मत करो। अपने अंदर इतना भरोसा लाओ कि भाई मेरे अपने एक्शंस हैं, मैं सॉवरेन हूँ। मैं अपनी चीज़ें डिसाइड कर सकती हूँ, मेरे अपने ओपिनियंस हैं, मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और किसी और की बात पे मुझे यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं भी अपने आप को आईने में देख सकती हूँ, मुझे लग रहा है ये कपड़े अच्छे हैं तो अच्छे हैं। ऑफ कोर्स कभी-कभी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी ज़रूरी है, लेकिन दूसरों की बात से अपना मूड मत खराब करो। दूसरों के बुरे बर्ताव से खुद को बेचारा मत फ़ील करो। उसने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, इतना लंबा रिलेशनशिप तोड़ दिया। पहले तो वो इतनी अच्छी थी, अचानक उसे क्या हो गया? ये सब चीज़ें उसने की, आपने नहीं की। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि हमेशा लोग गलत नहीं होते, कई बार हालात गलत होते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा दिल से चीज़ें चाह रहे हो, पर वो इंसान के पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से वो इतना ज़्यादा दिल से अटैच ना हो पा रहा हो। या आप लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, वो लॉन्ग टर्म नहीं चाह रहा है, वो शायद श्योर नहीं है आपके बारे में, या वो इतना इमोशनल नहीं है और आप ज़्यादा वो इतना सेंसिटिव नहीं है। हो सकता है उसकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो, या ऐसी चीज़ें होती हैं। तो कई हमेशा ज़रूरी नहीं है लोग गलत हों, कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं। आप दोनों अलग इंसान हो, आप दोनों बहुत अलग हो, आपका दोस्ती करने का तरीका, प्यार करने का तरीका अलग है। आप टॉकेटिव हो, सामने वाला बिल्कुल टॉकेटिव नहीं है, आपको बाहर घूमना पसंद है, उसे घूमना फिरना पसंद नहीं है। आपको पार्टी करना, क्लबिंग्स पसंद है, पर उसे पसंद नहीं है। आप अलग इंसान हो, आप गलत लोग नहीं हो। ह्यूमन नेचर ऐसा है कि अगर हमें कोई इंसान लगता है कि हमसे डिफरेंट है, तो हमें लगता है वो अलग है। नहीं, डिफरेंट का मतलब गलत नहीं होता, डिफरेंट मतलब डिफरेंट होता है। आप अलग हो, वो अलग है। लेकिन कई बार लोग गलत भी होते हैं। काफ़ी लोग बहुत बुरे होते हैं, वो बुरी चीज़ें करते हैं जानबूझ के। लेकिन अगेन वही बात है, बुरा उसने किया, आपने नहीं, तो आप मत दुखी हो। उसने आपके साथ बुरा किया, उसकी वजह से अपना मूड मत खराब करो। तीसरी बात ये है कि
मुझे लगता है कि एक अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए हर इंसान को सॉलिट्यूड एम्ब्रेस करना चाहिए। आपको अकेले रहना आना चाहिए। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो अकेले रहने से डरते हो, तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत पुअर है डियर। आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। पहले मेरे साथ भी ऐसे ही था। फिर मुझे पता भी नहीं था, हमें नहीं पता होता। तो पर फिर बाद में मैंने रहना सीखा अकेले, और ऐसा लगा कि यार क्या विचारों वाली फ़िलॉसफ़ी, अकेले रहना, मैं क्यों अकेले रहूँ, मेरी तो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं। कितनी भी अच्छी फैमिली हो, कितने भी अच्छे फ्रेंड्स हो, अकेले रहना आना चाहिए। अकेले जानबूझ के अपने साथ वक़्त बिताना, जिसे हम मी टाइम कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अभी हालात सही हैं, बट वक्त का कोई भरोसा नहीं। कल परसों आपके पेरेंट के साथ आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, दोस्तों और रिलेशनशिप में झगड़े हो सकते हैं, सिबलिंग्स के साथ डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो अभी से ही चीज़ों को चीज़ों को और अपने आप को मजबूत करके चलो। खुद के साथ वक्त बिताओ। अगर मुश्किल लग रहा है तो मे बी कोई फ़नी सीरियल देखो, ड्राइंग वगैरह करो, और अकेले अकेले बाहर घूमने जाओ। उससे आपको अच्छा महसूस होगा। जितना ज़्यादा आप अकेले रहोगे, आप इमोशनल इंडिपेंडेंट बनोगे। अगर आपको बहुत बात करने का मन है, कोई और बाकी लोग बिज़ी हैं, तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि ठीक है, मुझे अकेले भी अच्छा लग रहा है। बाकी लोग बिज़ी हैं, कोई घूमने जाने के तैयार नहीं है, तो अकेले जाओ घूमने। इससे इमोशनल इंडिपेंडेंस आती है। वरना क्या होता है, उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया, उसने मेरे साथ घूमने चलने से मना कर दिया, अरे यार उसने एंड टाइम में प्लान कैंसल कर दिया। अरे वो आ रहा है, नहीं आ रहा, उससे आप अपना मूड, अपना प्लान क्यों ख़राब कर रहे हो? तो अपने आप में इंडिपेंडेंट बनो, अपने साथ खुश रहना सीखो, अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखो। ये बहुत काम आएगा लॉन्ग टर्म में। अकेले रहो, इससे क्या होता है कि जब लाइफ की बहुत इमोशनल और बहुत लो फेज आते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लो फेज, डेथ हो गई, घर में झगड़े हो गए, किसी पुरानी बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा हो गया, या मे बी रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, जो ये मुश्किल वक्त आते हैं, तो अगर आप बार बार किसी इंसान के पास जाओगे अपना दुख सुनाने की, यार वो तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, तो वो तो सुन सकती है ना मेरा दुख, हो सकता है उसको इंटरेस्ट ना हो। अब बार बार जा रहे हो कि कब तक सुनेगी, हो सकता है थोड़ा बहुत सुन ले, कब तक सुनेगी। और रियलिटी ये है कि किसी को किसी की नहीं पड़ी, सबकी अपनी लाइफ है, और वो सही भी है। किसी ने आपका ठेका नहीं लिया हुआ। हो सकता है कभी आपको वो इंसान बोल भी दे कि मैं तुम्हारा ठेका नहीं लिया हुआ। ऐसा होता है, ऐसा सच में होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है आपकी बात सुने ना सुने, आप उन्हें उस एक्सपेक्टेशन से बर्डन फील करवा रहे हो, वो एक्सपेक्टेशन का बर्डन डाल रहे हो कि तुम्हें मेरा दुख सुनना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। नहीं, मत डालो। थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होती है, पर ज़्यादा नहीं। दूर रहो। हो सकता है थोड़ी बहुत हेल्प भी ना मिले आपको, तो दूर रहो। बार बार जाओगे, आदत पड़ जाएगी। जब वो आपकी बात नहीं सुनेगा, आपको वो लेट डाउन कर देगा, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, फिर आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे। तो जब भी कोई बहुत खुशी की बात हो, बहुत दुख की बात है, ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान के पास बार बार जा रहे हो कि मेरे साथ अच्छा हो गया, बुरा हो गया। नहीं, इससे क्या हो रहा है कि आप धीरे धीरे उस इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट और अटैच होते जा रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस के टाइम पे ही आप उस इंसान से इंटरेक्ट कर रहे हो। तो और ये अटैचमेंट जो होती है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। एक बार हो गया ना, फिर उसको कम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कोशिश करो लोगों के साथ एक बाउंड्री बनाओ। अटैचमेंट्स जितना हो सके उतना कम रखो। देखो हम सब ह्यूमंस हैं, नेचुरल है, अटैचमेंट्स होंगे ही, वो इनएविटेबल है। जितना हो सके उतना कम रखो, अपने काम से काम रखो, हंसी मजाक करो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो। जितना आपको पता है कि आप कर सकते हो, उतना ही उससे एक्सपेक्ट करो। अगर आपको लग रहा है आप ज़्यादा कर रहे हो, वो नहीं कर रहा, तो आप भी पीछे हट जाओ। अगर आपको लगता है आप ज़्यादा प्यार कर रहे हो, कम प्यार कर रहा है, तो आप भी उसके लेवल पे आओ। और अगर कोई आपके साथ बार बार बुरा कर रहा है, उस इंसान को अपनी लाइफ से उसी वक्त हटा दो। क्या होता है जब छोटी छोटी बुरी चीज़ें वो इंसान करता है ना, हम अंधे हो जाते हैं, हम अवॉइड करते हैं, हम लेट गो करते हैं, ठीक है जाने दो, कर दिया। छोटी चीज़ें हैं, आज छोटी चीज़ की है, कल बड़ी चीज़ करेगा। अगर 2-3 बार से ज़्यादा हो, तो उस चीज़ को तुरंत ख़त्म हो, बहुत ख़त्म करो। बहुत तकलीफ होगी, लगेगा कि मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। आगे जाके जब कुछ साल बीत जाएंगे, तब आपको लगेगा कि आपने कितना सही फैसला लिया था। नहीं तो पता ही क्या होगा,
वो चलता रहेगा, छोटी छोटी चीज़ें होंगी, आगे जाकर बड़ी चीज़ें भी होंगी, और तब इतना, और जब बड़ी चीज़ें होती है ना, तब इतनी चिढ़ हो जाएगी आपको सामने वाले से कि आपको लगेगा कि पहले ही मुझे ख़त्म कर देना चाहिए था। मतलब इस लायक भी नहीं बचेगा कि फ़ोन में एक दूसरे को व्हाट्सएप पे ऐड किया हुआ है, नंबर सेव्ड है, एक दूसरे की शक्ल देख के अवॉइड करोगे, इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों के टाइम पर ही रिश्ते को ख़त्म करो। जो लोग अच्छे नहीं होते उनको अपनी लाइफ से हटाओ। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि जैसे हम सर्कमस्टेंसेस की बात की, तो अब क्या होता है, जो आपके पेरेंट्स हैं वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो भी गलत चीज़ें करते हैं कई बार आपके साथ। तो अब जैसे आपकी मदर हैं, वो आपके साथ कर रही हैं चीज़ें क्योंकि मे बी उनकी इन लॉज और हस्बैंड के साथ कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे, जिसका फ्रस्ट्रेशन वो आप पे निकालती हैं। बिना मतलब वो आपको बार बार डांटती हैं और आप परेशान हो जाते हो, आपको लगता है मेरी ये गलती है, मैंने ये किया, आप बार बार रो रहे हो, आपकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप इन चीज़ों को समझ पाओ। पर वो आपकी माँ है, वो जानबूझ के नहीं कर रही। वो क्यों करेगा कोई पेरेंट आपके साथ ऐसा, और माँ तो माँ होती है। पर उनके हालात ऐसे हैं, तो वही कह रही हूँ, हालातों की बात है। लोग हालातों की वजह से बहुत चीज़ें कर देते हैं, जानबूझ के नहीं करना चाहते पर कर देते हैं। तो अगर कोई भी बुरी चीज़ें कर रहा है, उससे दूर हो जाओ। अब पेरेंट्स तो चलो अच्छे होते हैं, कुछ टाइम बाद सब ठीक हो जाता है, बट फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, इसका क्या? देखो, पेरेंट्स और सिबलिंग्स को छोड़ के सब टेम्परेरी होता है। कभी कभी लगता है लाइफ में परमानेंट है, बट कुछ परमानेंट जैसी चीज़ नहीं होती लाइफ में। हर चीज़ बस कुछ ही वक्त की होती है, कुछ ही देर की होती है, कुछ मोमेंट्स की होती है। जैसे आपको लग रहा है कि कोई इंसान अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहा, जैसे आपको ट्रीट करना चाहिए वैसे आपको ट्रीट नहीं कर रहा, उसे तुरंत रिप्लेस कर दो। देखो, यूनिवर्स का एक रूल है कि जो भी अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करने में फ़ेल हो जाएगा, वो रिप्लेस कर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी मेड है, वो बहुत ही स्वीट है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, आपसे बहुत प्यार से बात करती है, लेकिन वो बहुत कामचोर है, वो टाइम पे नहीं आती, वो छुट्टियाँ बहुत करती है, बार बार काम बताने पे भी काम नहीं करती पूरा ढंग से। इसकी वजह से आपको दिक्कत होती है क्योंकि आपको तो अपने ऑफिस जाना है। अब आपको तो काम चाहिए ना, अपना काम चाहिए, आप कुछ टाइम तक उस चीज़ को बर्दाश्त करोगे, अल्टीमेटली तो आपकी नीड आपका काम है, तो आपको कोई और मेड ढूंढनी ही पड़ेगी। हो सकता है आपकी नई मेड थोड़ी रूड हो, शायद उससे आपकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप ना हो, नॉर्मल नॉर्मल हो, लेकिन काम बहुत अच्छा हो, तो आपको कौन पसंद आएगा? जो काम अच्छा कर रहा हो। सिमिलरली, अगर आप अपने बाल कटवाने किसी बार्बर के पास जाते हैं और वो आपके बाल अच्छे से नहीं काट पाता, तो आप दोबारा उसके पास नहीं जाओगे क्योंकि वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करने में फेल हो गया। सिमिलरली, अब ज़रूरी नहीं है कि वो बुरा इंसान हो, पर वो अलग है, वो आपकी तरह का नहीं है, या वो जानबूझ के मतलब ऐसा कर रहा हो, वो अलग हो, वो अलग चीज़ें चाहता है, तो आप उस चीज़ से दूर हो जाओ ना। क्यों आप जानबूझ के, जब आपको पता है कि यहाँ से बार-बार दुःख मिल रहा है, बार-बार वहाँ क्यों जा रहे हो? उस इंसान को अपनी लाइफ़ से हटा दो। भले ही वो जानबूझ के बुरा कर रहा हो या फिर वो इंसान ही अलग है। देखो, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक्सेप्ट करो कि मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, और दूर हो जाओ। तो यही है कि अगर आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेशनशिप पार्टनर आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहे, वो सपोर्टिव नहीं है, वो इमोशनली अनअवेलेबल हैं, तो आप दूर हो जाओ। अदरवाइज़ आप उनसे बहुत कम मतलब रखो। आपको पता है कि भई वो आपका दुःख नहीं सुनेंगे, वो मुसीबत में काम नहीं आएँगे। अपने करियर में फ़ोकस करो, करियर तो काम आएगा ना। पैसे होंगे तो काउंसलर के पास जा पाओगे, पैसे होंगे तो घूमने चले जाओगे, पैसे हो गए तो लोगों से काम निकलवा लोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप तो किसी काम के हैं नहीं। तो वही बोल रही हूँ कि जो जितना अपना फ़र्ज़ निभाता है, जितनी हेल्प करता है, उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस दो। और एक और, आई थिंक सारे पॉइंट्स हो गए हैं, बस यही है कि सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस करो, अकेले वक्त बिताना सीखो। दूसरों के एक्शंस का असर अपने ऊपर मत होने दो, उसने बुरा किया है, आपने नहीं। तीसरा, हमेशा लोग गलत नहीं होते, कई बार हालात भी गलत होते हैं और आप अलग हो सकते हो, बट कई बार लोग गलत होते भी हैं, तो वॉच दैट। और कई बार आपके अपने लोग भी, आपके जैसे आपके पेरेंट्स भी ना चाहते हुए भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपके साथ गलत करते हैं, बट वो चीज़ें इवेंचुअली ठीक हो जाती हैं।
तो थैंक यू सो मच।